एक सज्जन पूछ रहे थे, वो भारत 24 के मुखिया, कि आपको कभी लोग गालियां देते होंगे, तो आप क्या करते हैं? भैया हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस इतना सोचते हैं कि इसके पास जो है ये वही दे सकता है। जिसके पास गालियां हैं वो गालियां देता है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देता है, जिसके पास भक्ति है वो श्रद्धान करता है। होता है। उपसर्ग परिचय भी आ जाते हैं तो मुनिराज, अगर गुरु देखना है तो जो मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग बताएं वो गुरु। इसलिए देव पूजा के बाद सीधा गुरु उपास्ति को रखा। दानम पूजा मुखम श्रावको, दो धर्म का पालन, दो गुणों का पालन, दो चीजों का पालन सबको अनिवार्य रूप से करना, दान और पूजा। यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, मनोज जी हो गए, प्रियल जी हो गए, राजेश जी हो गए, भगवती भाई, और भी जो लगातार जितने दिन तक मुनि संघ सारथी तो हैं ही हैं, लेकिन जितने दिन तक भी गुजरात यूनिवर्सिटी में मुनि संघ चतुर्मास रथ था, हर रोज पड़गाहन किया। मनोज जी ये बहुत खुश हो रहे हैं आज सुबह से, आज ही इनका पैदाइश दिवस है। लेकिन कैसे मनाना ये हमको अच्छा लगा। सबसे पहले भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया जाए, शांति धारा की जाए, गुरु की भक्ति की जाए, आहार दान किया जाए, ऐसे अपना जन्मदिन सार्थक किया जाए। 24 तीर्थंकरों से होते हुए महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बाद गौतम गणधर। परसों एक सज्जन ने प्रश्न किया कि और भी बड़े बड़े आचार्य हुए, गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, ये सब ब्राह्मण विद्वान। भट्ट जी महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य जितने थे उनमें अधिकतम ब्राह्मण थे। अब हमारे शिष्य में भी ऐसे बन जाएं, हैं तो ऐसे तो कई ऐसे राजनीति के लोग हैं, जैसे अब सीपी जोशी है, अभी शत्रुघ्न गौतम राजस्थान विधानसभा के से कई लोग जुड़े हैं। फिर भी उदाहरण इसलिए दिया कि एक समय वो था जब तक ऐसे नहीं गिना जाता था कि यही जैन है। तीर्थंकर वर्धमान का ऐसा प्रभाव था कि उनके सानिध्य में हर वर्ग का व्यक्ति आकर के ज्ञान पाता था और साधना के मार्ग में लग करके आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ जाता था। 11 गणधरों में से अधिकतम गणधर मुख्य शिष्य ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, साधना करने वालों में एक से एक बढ़ के साधक हैं, और वो परंपरा लगातार चलती रही। बड़े बड़े आचार्य और भी हुए, लेकिन कुंद स्वामी को क्यों मुख्य करते हैं? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो। अगर हम देखें तो श्वेतंबर बंधु स्थूली भद्राचार्य बोलते हैं। कुंद के समकालीन थोड़े बड़े स्थूल भद्र थे, लेकिन अगर स्थूली भद्र को लेते हैं तो उनसे बड़े भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु को लेते हैं उनसे बड़े गोवर्धन आचार्य हैं। अगर उनको लेते हैं तो उनसे बड़े 5 श्रुत केवलियों में, तो ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। कुंद स्वामी को इसलिए मुख्य रूप से ले लेते हैं क्योंकि जिस समय में श्वेतांबर दिगंबर परंपरा का विभाजन हुआ, परिस्थितियों के कारण से लोग वस्त्र आभूषण और व्यवस्थाएं लेने लगे, उस समय भी कुंद जैसे महान आचार्यों ने कहा कि ये वीतराग श्रमण परंपरा इसी रूप में ही रहना चाहिए। इस पर उन्होंने बड़े शास्त्र लिखे, मूलाचार लिखा, पंच परमागम लिखे और एक सुव्यवस्थित विचारधारा बनाई। उस कारण से दिगंबर जैन शासन में मंगलम कुंदाचार्य, कुंद स्वामी का नाम मुख्य रूप से आता। और कुंद स्वामी हुए 2000 साल पहले। उसके बाद
अनेक अनेक आचार्य हुए। समंत्र भद्रोमा स्वामी, अकलंक, पूज्यपाद, वीर सेन, जिन सेन, जय सेन, माणिक्य नंदी, विद्यानंद। विद्यानंद एक ऐसे आचार्य थे 1000 साल पहले, जो महाब्राह्मण, महाविद्वान। लेकिन एक देवागम स्तोत्र है आप्तमीमांसा, उसका तत्व दर्शन सुन करके उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा स्वीकार की थी। और उनके ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। तत्वार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार, विद्यानंद स्वामी का अष्ट सहस्त्री सबसे कठिन ग्रंथ माना जाता है। नाम सुने आप लोगों ने? विधायक जी ने तो सुने ही नहीं होंगे, आप लोगों ने भी नहीं सुने होंगे। आजकल कोई प्राचीन और बड़े ग्रंथ उठाने की हिम्मत ही नहीं करता। निश्चित रूप से ऐसे परंपरा चली आई, लेकिन जब मुगलों का आतंक देश में ज़्यादा बढ़ा तो मुनि कम हो गए, फिर कम होते गए, कम होते गए। अंग्रेजों के ज़माने में बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दर्शन होते थे। एक बहुत बड़े विद्वान हुए बाबू कामता प्रसाद, उन्होंने एक किताब लिखी दिगंबरत्व तो दिगंबर मुनि। उसमें उल्लेख किया कि हमेशा रहे हैं महावीर स्वामी के बाद भी 2, 4, 10, 20 कम ज़्यादा हमेशा मुनि रहे हैं, लेकिन शिथिलाचार आ गया तो उसे पुनर्व्यवस्थित किया, मुनि मार्ग को फिर से उज्जवल किया। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने। अंकलीकर महाराज का हम 112वां मुनि दीक्षा दिवस परसों ही मनाने वाले। 112 साल हो गए वो मुनि बने थे, वो तो स्वर्ग सिधार गए। उनके बाद महावीर कीर्ति हो गए, उनके बाद विमल सागर हो गए, उनके बाद सन्मति सागर हो गए, उनके बाद अपन बैठे हैं। देखो भाई, यहाँ तो वंशवाद है, ऐसा वंशवाद, तपस्या का वंशवाद। अब कहाँ देखिए, 4 अलग अलग आचार्य आदि सागर जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर, सांगली अंकली। आचार्य महावीर कीर्ति उत्तर प्रदेश, आचार्य विमल सागर जी उत्तर प्रदेश, आचार्य सन्मत सागर जी उत्तर प्रदेश। लेकिन हम तो अलग हैं ना। फिर अब ऐसे जन्मभूमि की बात करो तो मध्य प्रदेश, जो भी है बुंदेलखंड, ऐसा ही होता है। देखो जी, विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ टोटल सदलगा में, और जहाँ टोटल आर्ष पद्धति से पूजा मान्यता है, जिसे लोग 20 पंथ बोलते हैं, लेकिन उनको गुरु मिले ज्ञान सागर जी, और फिर वो बुंदेलखंड की परंपरा का अनुसरण करते रहे। अब हमारा ये जन्म कहाँ हुआ? बुंदेलखंड में। गुरु मिले आचार्य सन्मति सागर जी, आर्ष परंपरा, जिसे लोग, ऐसा हो गया, वो वहाँ के वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ के यहाँ पहुँच गए। लेकिन जो लोग समझते हैं वो समझते हैं कि ये केवल पूजा पद्धतियाँ हैं, ये कोई समाज का बंटवारा नहीं है। और लोग अगर इस तरह से बंटवारा करते हैं तो वो बुद्धू हैं, जनवाणी हो गया, हत्यारे। इतना कठोर तो नहीं बोलना चाहिए। वो तो जब चुनाव होते हैं तो कठोर से कठोर बातें आती हैं। एक शब्द और चलता है, अपने यहाँ कुछ बंधु हैं स्वाध्याय में विशेष रुचि रखते हैं और उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। लेकिन क्या बात, किस चीज से अपन हैं तो मार्गी ना। स्वाध्याय हो और स्वाध्याय के साथ तत्व ज्ञानियों का, मुनियों का संपर्क और हो तो कितना बढ़िया हो। कई बार हम बोलते मुनि विरोधी, मुनि भक्त अच्छी चीज है, लेकिन मुनि विरोधी कौन है? जो श्रेष्ठतम मुनि राजों की खोज में हैं, उन्हें हम मुनि विरोधी कैसे कह सकते हैं? अब ऐसे तो जो मुनि का आचार विचार नहीं है और उस तरह की पद्धति को अपनाने वाले देखा जाए तो वो है मुनि विरोधी।
मुनि हैं, मुनि बन के मुनि विरोधी। मुनिराज का स्वरूप क्या है? शांत, क्षमा, मृदुता, निर्मलता, सबके कल्याण की भावना। अब मुनियों में 28 मूल गुण हो, वीतरागता हो, परम शांति हो। अगर वो क्रोध करें, अगर गाली गलौज करें, आक्षेप करें, झूठा प्रचार प्रसार करें, तो वो मुनि होके भी मुनि विरोधी हैं। क्योंकि मुनि राज का जो रूप है, जो उनके गुण हैं, उनसे बाहर है। इसलिए किसी को गैर ना कहो, किसी को पराया मत समझो, सभी अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है और सभी उत्तम मार्ग को समझें, सदाचार शाकाहार के रास्ते सब चलें। गुरु परंपरा बहुत मायने रखती है। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार की 5वीं गाथा में कहा कि तत्व ज्ञान का जन्म कैसे होता है? आगम से, शास्त्र से, गुरु परंपरा से, तर्क से और खुद के अनुभव से। शब्द क्या लिया वहां पर? परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्म तत्व भावना। आओ, किसी को कम मत समझो, ये सब ज्ञानी लोग बैठे। परापर गुरु, गुरु के गुरु या गुरु, गुरु के शिष्य, शिष्य से वो परंपरा हम तक आई, हमें मालूम पड़ा कि साथ साधना कैसे होती है, तपस्या कैसे होती है, अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है, कल्याण कैसे होता है और जन जन जीव मात्र के हित की भावना कैसे रखी जाती है। सौभाग्य का अवसर है कि आप सबों को मुनिराजों की सेवा करने का मौका मिला है। ध्यान रखिए, कुम्हार घड़ा बनाता है और गुरु इंसानों की रचना करता है। कुम्हार कैसे घड़ा बनाता है और एक अच्छे गुरु परमार्थ में शिष्यों को कैसे बढ़ाते हैं। स्वार्थ नहीं होता है गुरु का कि इस आदमी से कुछ निकल आएगा, इससे कुछ ले लेंगे। उल्लू नहीं बनाते हैं जैसे आजकल के कुछ गुरु नामधारी मिल जाएंगे। गुरु निस्वार्थ होना चाहिए, केवल परोपकार की भावना से प्रवचन और उपदेश देने वाले, महाव्रतों के धारी, शुद्ध ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले, परिग्रह के त्यागी, ऐसे मुनिराज गुरु उपासना के योग्य हैं। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज कहते थे, हमने पहले ही बताया था, वो कहते थे कि श्रावको अच्छे धर्मात्मा बनो, परोपकार करने वाले बनो, दयालु बनो, जीवन में बहुत अच्छे बनो, और अगर बहुत अच्छे ना बन पाओ तो इतने अच्छे जरूर बनो कि मुनि का कमंडल लेकर के चल पाओ। आचार विचार की इतनी शुद्धि तो होना चाहिए कि गुरु अपना कमंडल पीछे तो किसी को नहीं देंगे, लेकिन कमंडल जो है, जो हाथ मुंह धोने के काम आता है, कमंडल का पानी पिया नहीं जाता है, हाथ मुंह धोने के काम आता है। कभी शास्त्र पढ़ना है तो हाथ धो, कभी ध्यान में बैठना है तो हाथ मुंह धो लो, ऐसे तो उसको पकड़ने की ये भी गुरु उपासना है। मुनि राजों के साथ पद पद विहार करना, आज तक 30 साल हो गए, आज तक हमने किसी गाड़ी में पांव नहीं रखा। मतलब यह है कि जब से दीक्षा होती है उसके बाद कोई भी पीछे कमंडल वाला मुनि आर्य का गाड़ी में यात्रा, किसी भी तरह का वाहन नहीं, स्कूटर पे भी नहीं, स्कूटर भी नहीं, साइकिल भी नहीं, डोली भी नहीं। हमारे गुरुवर सन्मति सागर जी अस्वस्थ हो गए थे, किसी ने कहा डोली का उपयोग कर लो, जूते चप्पल भी नहीं, और लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा हो गई होगी। पिछला चतुर्मास किशनगढ़ में है ना, कितना, और उस किशनगढ़ के चतुर्मास के बीच में कम से कम हमारा 3000 किलोमीटर हुआ। ऐसी सीधी दूरी तो 1000 किलोमीटर भी नहीं होगी,
लेकिन इधर से इधर, इधर से इधर, और एक बार तो राजस्थान से गुजरात में आ गए, लेकिन एक आ ही नहीं थे कोई बड़े बड़े, हाँ, तो वापस चले गए। वहां पंचकल्याणक थे 3-4, वापस गए, फिर दूसरी तरफ, तो ऐसे। और उसके पहले का चतुर्मास था दिल्ली। तो एक चैनल वाले आए तो उन्होंने कहा कि आप पैदल ही चलते हो? तो हमने कहा यहाँ भी हम 2 साल में दिल्ली से पैदल चल करके पहुँचे। दिल्ली से पैदल आए हो आप? दिल्ली क्या है, शिखर जी क्या है, गिरनार जी क्या है, जहाँ भी जाना है पैदल ही जाना है। हाँ, सजन रे झूठ मत बोलो। हाँ, प्रभु के पास जाना है, ना हाथी घोड़ा है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, पैदल ही जाना है। बताइए, अहमदाबाद का और दिल्ली का डिस्टेंस कितना है? हमने पहले भी बोला था, पूछा था, शुरू दिन पूछा था, 750, 1150। लेकिन आप लोगों के लिए दिल्ली तो पास ही है, पड़ोस में ही है। गुजराती तो दिल्ली में हो गया अभी, गुजरात का राज है दिल्ली पर, गुजराती भाइयों ने। लेकिन बताइए, हमसे कोई पूछे दिल्ली कितनी दूर है, तो हम कहेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पर। सौभाग्य है, और अपन इस सौभाग्य को जीवंत रखें। परिवार, संयुक्त परिवार बनाए रखें, माता पिता का सम्मान करें, जिससे देश का, समाज का नुकसान हो, ऐसा कोई काम न करें। गुरु जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी कल्याण करें। जैसे आपके विधायक कौशिक भाई, अमूल भाई और जनप्रतिनिधि, आपके अध्यक्ष निरंतर समाज के हित में काम करते रहते हैं, आप भी अपनी योग्यता के हिसाब से परोपकार करने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।